दोस्तों, कक्षा 10 यूपी बोर्ड के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको बार बार पूछने की वजह से हम इस सवाल को हल कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। हमें इसे सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसे पहले मान लेते हैं। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है। ठीक, और परिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप में लिखी जाती है। तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं रूट 5 बराबर p/q। और यहाँ दिखा देना है जहाँ p व q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका मासा 1 हो। जिसका मासा 1 आएगा वही सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, पी और क्यू का मासा हमारा 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तभी ये सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर करेंगे तो p/q का होल स्क्वायर। तो वर्ग से वर्गमूल हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा, इधर 5 बचेगा और इधर p का वर्ग करेंगे तो p का वर्ग हो जाएगा, q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अब ये क्या है, इधर गुणे में, इधर लाएंगे बटे में। वो बटे में है, इधर आएगा गुणे में। तो 5 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब यहाँ से 5 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से q स्क्वायर बराबर निकल जाएगा। तो p स्क्वायर बटे 5, इसे समीकरण 1 दे देना। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब है कि जो p स्क्वायर का मान होगा वो 5 से हमारा विभाजित होगा, मतलब 5 से कटेगा। ठीक है, यहाँ इसी को हमें लिखना है। चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए जो p होगा वो भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। ठीक है, अब जब 5 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी 5 की, वो 5 के पहाड़े में ही आएगी। 5 आएगा या 10 आएगा या 15 आएगा या 20 आएगा, ऐसे करके कुछ भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p बराबर जो आएगा वो 5 के टेबल में आएगा। तो हम से ले सकते हैं p बराबर 5 a, और जहाँ a क्या है, एक पूर्णांक है। जहाँ a क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो अब हम ये 5 a का जो है p का मान उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। यहाँ क्या दिया है, q स्क्वायर बराबर p का मान क्या लिए हैं हम, 5 a। वर्ग लगा है तो इसका वर्ग कर देंगे बटे 5 q स्क्वायर। अब 5 का वर्ग क्या होगा, 25। a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बटे 5। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 बचा 25। तो यहाँ से हमारा बचा q स्क्वायर बराबर 5 a स्क्वायर। और इसके आगे यहाँ हमारा आया है q स्क्वायर बराबर 5 a स्क्वायर।
अब ये 5 गुणे में है, इधर आएगा, ये हमारा आया है क्यू स्क्वायर बराबर 5 a स्क्वायर। अब ये क्या है, इधर गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में। यहाँ से हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर ए स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। अब क्यू स्क्वायर बटे 5 आए, इसका मतलब क्यू स्क्वायर का जो मान होगा वो हमारा 5 से क्या होगा, कटेगा, 5 से विभाजित होगा। तो इसी को यहाँ लिखना है, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू का जो मान होगा वो 5 से विभाज्य होगा। तो क्यू 5 से विभाज्य होगा। अब देखो पी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे चूंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसलिए पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन अभी हम शुरू में माने क्या थे कि पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।